हेलो व्हाट्सअप दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। एक बार फिर मैं सिद्धार्थ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में करियर भाई में। दोस्तों, बात आज हो रही है कि यहाँ पर फाइनेंस सेक्टर के अंदर आप किस तरीके से आपका करियर बना सकते हैं और फाइनेंस सेक्टर के अंदर आप कौन से सब फील्ड्स में जा सकते हैं, कौन से पोजीशंस पे जा सकते हैं। ऐसे 7 सबसे बेस्ट पोजीशंस के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। साथ ही साथ वो लोग क्या करते हैं और उनकी पढ़ाई जो है वो किस तरीके से होती है, यानी कि आपको अगर उस फील्ड में जाना है तो क्या पढ़ाई करनी पड़ेगी, इसके बारे में भी आपको ज़रूर बताने वाला हूं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, तो भैया आप और इंतज़ार मत कीजिए, चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर ही दीजिए। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इनमें से जो सबसे पहला सेक्टर आता है वो आता है आपका इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। तो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग एक बहुत ही ज़्यादा, खैर फाइनेंस के सेक्टर में भी बहुत ज़्यादा प्रेस्टिजियस माना जाने वाला एक फील्ड है, एक पोजीशन है। तो दोस्तों, इसमें आप क्या करेंगे, तो अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं बड़ी बड़ी, उनका पूरा फाइनेंशियल रीमॉडलिंग एंड रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे। यानी कि जिस तरीके से वो अपने पैसे का निवेश करती है कंपनी, जिस तरीके से प्रॉफिट बनाती है, जितने उनके खर्चे आते हैं, इसका पूरा एक रीस्ट्रक्चरिंग करना और कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली चलाना, यही इनका काम होता है ऑन फाइनेंशियल फ्रंट। तो दोस्तों, ये अगर आपको करना पसंद है, आपको चैलेंजेस लेना पसंद है, आपको किसी एक बड़े कंपनी का पूरा एक फाइनेंशियल, हम कहें कि पूरा जो है वो संसार चलाना है, तो फिर ये जॉब आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन हो सकता है। लेकिन याद रहे कि इस जॉब में अगर आप एज अ फ्रेशर जा रहे हैं तो ये जॉब थोड़ा सा आपके लिए एग्जॉस्टिंग ज़रूर हो सकता है, क्योंकि इनके वर्किंग आवर्स काफ़ी ज़्यादा लंबे हो सकते हैं। इसके अंदर मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ सकती है। इसकी वजह से ये जॉब जो है वो फ्रेशर्स के लिए थोड़ा सा एग्जॉस्टिंग हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर एक्सपीरियंस्ड होते जाएंगे, जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे ये भार कम होगा। लेकिन आपको और ही ज़्यादा जो है वो प्रिसीजन के साथ और ज़्यादा से ज़्यादा गोल ओरिएंटेड, रिजल्ट ओरिएंटेड काम करना पड़ेगा। लेकिन अगर इस फील्ड में सक्सीड कर जाते हैं तो इस फील्ड में पैसा भी अच्छा खासा आपको मिल सकता है और काफ़ी ज़्यादा प्रेस्टीजियस भी है। तो दोस्तों, अगर इस फील्ड में जाना है तो फिर आपको कौन सी पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो देखिए, वैसे तो बीकॉम की डिग्री काफ़ी है अगर वैसे देखा जाए तो, टेक्निकली देखा जाए तो। लेकिन कंपनियां किसको प्रेफर करती है, जिन लोगों ने यहाँ पर एमबीए विथ फाइनेंस किया हुआ है, ऐसे लोगों को यहाँ पर ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाता है, क्योंकि इनके सारे बेसिक्स, एक तो पहली बात, अगर वो कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हैं, बाद में चल करके उन्होंने एमबीए फाइनेंस किया हुआ है, तो ये एक एश्योरेंस आ जाता है, एक रीएश्योरेंस आ जाता है कि इनके सारे बेसिक फाइनेंसिंग के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं और उन्होंने मास्टर्स भी उसी में किया हुआ है। तो ये आदमी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल है और खैर इंटरव्यू भी लिया ही जाता है, उसके ऊपर से ही वो आपका सिलेक्शन करते हैं। अगला जो जॉब है या जो पोस्ट है वो है कॉरपोरेट फाइनेंस। तो कॉरपोरेट फाइनेंस को भी बहुत ही ज़्यादा डिमांड है, क्योंकि बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो अपने फाइनेंशियल असेट्स को जो है वो और अप करना चाहती है और अपने मनी को बड़े अच्छे तरीके से मैनेज करना चाहती है, कहीं अच्छी जगह पर इन्वेस्ट करना चाहती है, जिससे कि अच्छे रिटर्न्स आ सके, जिसको एज अ सिक्योरिटी के तौर पर भी इस्तेमाल किया जा सके। तो ये सब कुछ करने के लिए, उनका पूरा पैसे को अच्छे तरीके से एफिशिएंटली मैनेज करने के लिए कॉर्पोरेट फाइनेंशियल जो प्रोफेशनल्स होते हैं उनकी हेल्प ली जाती है। तो इस सेक्टर में आप जाते हैं तो आपके हाथ में एक पूरे कंपनी का पूरा फाइनेंस जो है वो मैनेज करने का पूरा जो एक जिम्मेदारी है, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो आ सकती है। इसी के साथ साथ ये लोग जो है वो केवल कंपनी के पैसे को अच्छी जगह पर निवेश करना, इतना ही इनका काम नहीं है, बल्कि ये लोग कैसे कंपनी को ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंटली चलाया जाए। अगर यहाँ पर कंपनी का खर्चा कुछ ज़्यादा हो रहा है, अननेसेसरी हो रहा है, कुछ लोग ज़्यादा हो रहे हैं, तो कितने यहाँ पर कर्मचारियों को जो है वो स्लैश करना चाहिए, यानी कि कितने कर्मचारी कंपनी के अंदर कम करने चाहिए, इसके ऊपर भी ये लोग एडवाइस देते हैं, जिससे कि कंपनी का पैसा बचेगा और काम ज़्यादा एफिशिएंटली हो पाएगा और एफिशिएंटली कंपनी रन करेगी और प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाएंगे। तो इसके लिए भी इनको कंटिन्यूसली काम करते रहना पड़ता है। इस फील्ड में अगर काम करना है तो अगेन फाइनेंस से रिलेटेड कोई भी बैचलर्स डिग्री हो तो चलेगा, लेकिन अगर एमबीए विद फाइनेंस किया है तो और भी अच्छी बात आपके लिए हो जाएगी।
इसके बाद आता है पब्लिक अकाउंटिंग। तो पब्लिक अकाउंटेंट के पास जो है वो बड़े से बड़े कोई सेलिब्रिटीज से लेकर के बड़ी सी बड़ी कंपनीज तक कोई भी एज अ क्लाइंट आ सकता है। जनरली जो फ्रेशर्स होते हैं इस फील्ड में वो किसी भी बड़े अकाउंटिंग फर्म को ही ज्वाइन करते हैं, लेकिन आप एज अ इंडिविजुअल भी अगर काम करते हैं तो भी इसके अंदर काफ़ी अच्छा स्कोप है, लेकिन उसके लिए आपके पास बहुत सारा एक्सपीरियंस और नाम होना चाहिए आपका। तो ये लोग बेसिकली क्या करते हैं कि पूरे कंपनी के सारे इन्वेस्टमेंट कैसे हैं, कैसे पैसे का निवेश किया जा रहा है, ओवरऑल इनकी फाइनेंशियल सिस्टम कैसी है, उसका ऑडिट भी ये लोग करते हैं। उसको आप इंटरनल ऑडिट कह सकते हैं। और ये भी सुझाव देते हैं कि कैसे आप ज़्यादा एफिशिएंटली यहाँ पर आपके कंपनी को चला सकते हैं, आपके फाइनेंसेस में ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपेरेंसी कैसे लाई जा सकती है, अगर कोई गलत प्रैक्टिसेस वहाँ पर फॉलो की जा रही हैं तो उनको ठीक करना ये भी इनका काम होता है। तो दोस्तों इसके लिए ऑफिशियली आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट CPA। ये जो सर्टिफिकेट होता है वो आपके पास होना चाहिए, तो ही आपको जो है वो एज अ अकाउंटेंट के तौर पर काम करने का लाइसेंस प्राप्त होता है। तो जनरली इतना काफ़ी होता है, लेकिन जिनको और ज़्यादा पढ़ाई करनी है या अपने पोर्टफोलियो को या अपने ओवरऑल एक प्रपोजिशन को और ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है, वो लोग आगे चल कर के MBA विथ फाइनेंस भी परस्यू करते हैं, जिससे कि उनका जो पोर्टफोलियो है या उनका जो CV है वो और ज़्यादा स्ट्रांग हो सके। अगला आता है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा है। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इंटरेस्टिंग इसलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में क्या है कि बहुत आपको इन डेप्थ नहीं जाना है कि कंपनी की एक एक इन्वेस्टमेंट कहां कहां पर हुई है, उसका इन डेप्थ एनालिसिस किया हुआ है, ऐसा नहीं है। लेकिन ओवरऑल कंपनी ने कहां कहां पर इन्वेस्ट किया है, उससे उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, इंटरनेशनली और नेशनली भी कंपनी के थ्रेट्स क्या हैं, कंपनी के एसेट्स क्या हैं, सेफ्टी सिक्योरिटी क्या है, रिस्क क्या क्या है कंपनी के लिए। तो ये सारी चीज़ों के बारे में ये लोग यहाँ पर जो है वो एनालिसिस करते हैं और उसके हिसाब से जो है वो कंपनी को सजेशंस देते हैं, कुछ सॉल्यूशंस देते हैं, जिससे कि एक ओवरऑल पोर्टफोलियो जो है वो कंपनी का अच्छा बना रह सके कि दिस इज़ अ स्ट्रॉन्ग कंपनी, इनके इन्वेस्टमेंट अच्छी जगह पर हैं और अगर इमरजेंसी भी आती है तो भी इनके पास इतने एसेट्स हैं कि वो उससे रिकवर कर पाएंगे। तो ये पूरा एक पोर्टफोलियो बनाना पड़ता है, तो उसके लिए ये प्रोफेशनल्स काम करते हैं। तो दोस्तों इस फील्ड में जाने के लिए आपको जो है वो कोई भी फाइनेंस रिलेटेड डिग्री होना ज़रूरी है। इसके अंदर फिर आपका हाई लेवल मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स हो सकता है, इसके अलावा इकोनॉमिक्स हो सकता है या अकाउंटिंग एंड बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन हो सकता है। तो इससे अगर आपने डिग्री प्राप्त की है तो ज़्यादा अच्छी बात हो जाएगी। आप अगर आगे चल करके इसको MBA की भी जोड़ दे देते हैं तो आप जो है वो बेजोड़ हो जाएंगे, यानी कि आपके नौकरी मिलने के चांसेस जो है वो काफ़ी हाई हो जाएंगे। और अगर आपको MBA नहीं भी करना है तो फिर आप मास्टर्स डिग्री इकोनॉमिक्स में भी अगर करेंगे तो भी काम बन सकता है। इसके बाद आता है दोस्तों फाइनेंशियल प्लानिंग। तो ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इन डिमांड पोजीशन होती है हमेशा से ही। जो इस फील्ड में काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा डिमांड होती है, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानर क्या है कि आपकी कंपनी के लिए एक बहुत ही ज़्यादा टेलर मेड जैसा प्लान बना देता है, एक फाइनेंशियल प्लान जिसके गोल्स कुछ भी हो सकते हैं कि भाई यहाँ पर जो है वो कंपनी का रेवेन्यू बढ़ाना है यहाँ पर और एक्सपेंसेस को घटाना है, या अभी कंपनी की फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और उसको ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रांग कैसे बनाया जाए। अगर कोई वर्स्ट केस सिनेरियो आता है तो भी उसे उभरने के लिए पर्याप्त आपके पास सिक्योरिटीज़ है क्या, उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाए, या कंपनी के टैक्सेस को कैसे मैनेज किया जाए, इस सभी के लिए जो है वो फाइनेंशियल प्लानर्स काम करते हैं। या कोई अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ प्लान है कंपनी का, कोई एक सेट गोल है, तो उसको अचीव करने के लिए किस तरीके के फाइनेंशियल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, इसके बारे में भी फाइनेंशियल प्लानर्स कंपनी को जो है वो एडवाइस करते हैं और वो एक प्लान बना करके देते हैं। अगर आपको एज एक फाइनेंशियल प्लानर की तरह काम करना है तो आपके पास बेसिक तो फाइनेंस रिलेटेड सब्जेक्ट की ही डिग्री चाहिए, ये तो बेसिक क्राइटेरिया है। लेकिन आगे चलकर सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर CFP, ये आपके पास सर्टिफिकेशन जो है वो होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आपको लाइसेंस प्राप्त होता है एक फाइनेंशियल प्लानर की तरह काम करने का।
और अच्छी बात ये है कि ये जो सारे सर्टिफिकेशंस मैं आपको बता रहा हूँ फाइनेंशियल प्लानर के लिए और साथ ही साथ पब्लिक अकाउंटेंट के लिए, ये सर्टिफिकेट्स ना तो केवल नेशनली बल्कि इंटरनेशनली भी रिकॉग्नाइज होते हैं। अगली चीज़ है स्टॉक ब्रोकिंग। तो स्टॉक ब्रोकिंग के बारे में तो आपको खैर पता ही होगा कि स्टॉक मार्केट में जो है वो यहाँ पर ब्रोकिंग करना, खरीदारी करना और लोगों के लिए भी काम करना, उनके पोर्टफोलियो को मैनेज करना, उनके जो शेयर्स उनको खरीदने हैं, बेचने हैं, उनके लिए जो है वो आप काम कर सकते हैं। और इसके लिए भी आपके पास लाइसेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तभी आप काम कर सकते हैं। अभी इस फील्ड में आने के लिए क्या है कि बहुत से लोग सेल्फ टॉट भी होते हैं, यानी कि अपने आप सीख के खुद पहले इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, काफ़ी ज़्यादा उससे भी कमाते हैं, फिर बाद में इनका नाम होने लगता है, बाद में ये ब्रोकिंग का भी लाइसेंस ले लेते हैं और फिर इस फील्ड में ऑफिशियली उतर जाते हैं। लेकिन अब जो है वो इसके लिए प्रोफेशनल कोर्सेज भी आ गए हैं। आपकी अगर फाइनेंशियल बैकग्राउंड है, आपने कोई अगर फाइनेंस से रिलेटेड ही डिग्री कंप्लीट की है, बाद में आपने स्टॉक ब्रोकिंग का प्रोफेशनल कोर्स अगर कंप्लीट किया, तो फिर आप इस पूरे फील्ड में आ सकते हैं। हालांकि ये फील्ड थोड़ा सा रिस्की ज़रूर है, लेकिन इसको भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। आप किसी बड़े फर्म को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो कि स्टॉक ब्रोकर्स ही हैं और स्टॉक ब्रोकर्स की ही फर्म है, उनके अंदर आप ज्वाइन कर सकते हैं, या अपनी खुद की फर्म भी खोल सकते हैं, लेकिन उसके लिए थोड़े से एक्सपीरियंस की ज़रूरत ज़रूर पड़ती है। और आखिरी जो इसके अंदर हम कहें कि पोजीशन आती है वो है रिस्क मैनेजमेंट या रिस्क मैनेजर। तो कोई भी कंपनी अगर बहुत बड़ी कोई डील कर रही है, कोई नया वेंचर कर रही है, कोई नया प्रोडक्ट ला रही है, तो उसके अंदर रिस्क तो रहता है। तो उस रिस्क को कैलकुलेटेड रिस्क में बदलना है, उसको मैनेज करना है कि अगर कोई प्रोडक्ट फेल भी करता है तो भी हमारे पास बैकअप प्लान है क्या, हम ज़्यादा से ज़्यादा लॉसेस को रिकवर कैसे कर सकते हैं, और कोई ऐसा ही प्लान बनाया जाए जिसके अंदर जो है वो कम से कम रिस्क हो और लॉस के चांसेस जो है वो बिल्कुल मिनिमल हो जाए। तो इसके लिए रिस्क मैनेजर्स जो है वो काम करते हैं। साथ ही साथ रिस्क मैनेजर्स जो है वो कोई अगर नया बिजनेस मॉड्यूल है तो उसके ऊपर भी अपनी एडवाइस देते हैं कि क्या ये बिजनेस मॉड्यूल वायबल है, इसके अंदर क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, और अगर ये फेल कर जाए तो उससे रिकवर करने के लिए आपके पास कितने एसेट्स होने चाहिए। इस सभी के बारे में जो है वो फाइनेंशियल मैनेजर्स आपको एडवाइस देते हैं और पूरा प्लान भी बना करके देते हैं जो कि आपके लिए टेलर मेड होता है। इनका भी काम कुछ कुछ जो है वो फाइनेंशियल प्लानर जैसा ही होता है, लेकिन ये रिस्क की तरफ ज़्यादा मैनेज करने में लगे हुए होते हैं। तो दोस्तों, अगर रिस्क मैनेजमेंट में आपको अपना करियर बनाना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि रिस्क मैनेजमेंट से रिलेटेड ही डिग्री अगर आप करते हैं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इसके बाद अगर आप MBA भी करते हैं उसी सब्जेक्ट को लेकर के तो और ज़्यादा प्रेफरेंस आपको मिल सकता है। तो दोस्तों, ये 7 जो है वो टॉप के यहाँ पर करियर्स हैं जो कि फाइनेंस सेक्टर में ज़रूर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, उनमें आगे जा सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, काम का लगा होगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा। आपके कुछ सवाल हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर पूछ सकते हैं।